Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic or discussion is mutation. What is mutation and who discovered the mutation? We are going to learn about this. This video is going to be very important. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है और इसकी डिस्कवरी या खोज किसने की थी, म्यूटेशन की डिस्कवरी या खोज किसने की थी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। My name is Deepak Latra. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is mutation. What is mutation? Mutation की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बेटा जनरली हम कहते हैं कोई भी ऐसा चेंज किसी ऑर्गेनिज्म के किसी स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप या फिनोटाइप में आ गया है, जो कि सडन है, एकदम से आ गया है। उससे पहले वाली जनरेशन के उसी स्पीसीज ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई चेंज नहीं था, लेकिन वो सडन चेंज हुआ और वो चेंज जो है दिखाई दिया उसके फिनोटाइप में, जीनोटाइप में जो चेंज आया था, तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी कोई भी सडन इंस्टेंट जो होगा पहले वाली जनरेशन में नहीं था, वो इस तरह का चेंज इंस्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में आ गया है, तो वो एकदम से क्या हुआ, सडन हो गया। इनहेरिटेबल है, जो कि पास ऑन होके आया, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आया है। ऐसा कोई भी चेंज, बदलाव इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसा कोई भी सडन कैसा सडन एकदम हुआ जो इनहेरिटेबल चेंज हुआ है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में हुआ है ऑर्गेनिज्म के किसी स्पीसीज़ के, उसे क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन क्या है, देखो म्यूटेशन डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब उससे पहली वाली जनरेशन में नहीं था लेकिन इस जनरेशन में आ गया। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा चेंज ना दिखाई दे, तो उसे ऐसे ही चेंज को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो ऐसे वेरिएशंस जो इरेगुलरली होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं और सडन हो जाते हैं, कभी दिखाई देते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, फिर वापस कभी आ जाते हैं, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस को हम म्यूटेशंस कहते हैं। अब हम बात करें म्यूटेशन की। देखो म्यूटेशन की डिस्कवरी, सबसे पहले म्यूटेशन किसने डिस्कवर किया, सेथ राइट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व सम शॉर्ट लेग्ड एंकन वैरायटी शिप इन ए पॉपुलेशन ऑफ लॉन्ग लेग शिप थी, तो वहाँ पे वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लॉन्ग लेग शिप जो पॉपुलेशन जो थी उसमें से कुछ शॉर्ट लेग्ड एंकन शिप वैरायटी भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। ये उनकी ऑब्जर्वेशन रही, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ है, कुछ चेंज आया है, इसकी वजह से ऐसा जो है लार्ज जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो लॉन्ग लेग शेप की है और स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो शॉर्ट लेग की है, तो ये यहाँ पे चेंज हुआ है, म्यूटेशन होने की वजह से ऐसा हुआ है, तो शॉर्ट लेग एंकन वैरायटी बनी। फिर ह्यूगो डे वरीज ने ट्रम दिया था, ट्रम म्यूटेशन दिया गया था, तो म्यूटेशन ट्रम जो है ह्यूगो डे वरीज ने दिया था। वर्क किस पे किया ह्यूगो डे वरीज ने, इनोथिरा लेमार्कियाना, आपको ये इंपॉर्टेंट नाम है, किस पे काम किया था ह्यूगो डे वरीज ने, इनोथिरा लेमार्कियाना, जिसको हम कॉमनली कहते हैं इवनिंग प्राइम रोज। क्या बोलते हैं, इवनिंग प्राइम रोज। तो इनोथिरा लेमार्कियाना पे काम किया था ह्यूगो डे वरीज ने, और ट्रम क्या दिया था, म्यूटेशन बेटा। तो म्यूटेशन ट्रम ह्यूगो डे वरीज ने दिया था, जिनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इवोल्यूशन की रेफरेंस में भी है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं बीडल और टेटम, जो इन्होंने हेल्प किया डिस्कवर करने में इंड्यूस्ड म्यूटेशंस इन न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है बेटा, न्यूरोस्पोरा एक फंगस है। कौन सी फंगस है, एस्कोमाइसिटीज। कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज। तो न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज फंगस है और इसमें इन म्यूटेशंस को इंड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज और एक्स रेज, जो कि कैसे हैं, म्यूटेजेंस, जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, ऐसे एजेंट क्या कहलाते हैं बेटा, म्यूटेजेंस। तो ये म्यूटेजेंस की हेल्प से जो है इंड्यूस किए गए म्यूटेशन, जो कि नेचर में नहीं थे, इंड्यूस किए गए थे एक्सपोजर करने पे। तो वाइल्ड न्यूरोस्पोरा के अंदर यूवी रे से एक्सपोज करने पे म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा बना। जो वाइल्ड था उसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ क्या होता है, दैट कैन ग्रो ऑन मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कर सकता है। एक मीडियम जो लैब में अवेलेबल रहता है बेटा, उस पर ये आराम से ग्रो कर सकता है, उसको बोलते हैं मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम। कैन मेक ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर इट, और ये अपनी ग्रोथ के लिए जो इसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है वो सारे मिनिमल न्यूट्रिएंट से ऑब्टेन करके अपना ये इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और सर्वाइव कर सकते हैं। म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा जो है बेटा, इसको बोला गया ऑक्सोट्रॉप, जिसमें इंड्यूस कर दी गई म्यूटेशन यूवी रे से एक्सपोज होने पे इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया। जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया तो इसकी जीनोटाइप बदली, तो इससे इसकी जीनोटाइप बदलने से क्या इफेक्ट पड़ा, ये ऑक्सोट्रॉप बन गया। ऑक्सोट्रॉप का मतलब क्या है, ये डज नॉट ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम पे ग्रो नहीं कर पा रहा था, इसने कैपेसिटी लूज कर दी थी, इसलिए ये म्यूटेंट फॉर्म बना और इससे क्या बोला गया, ऑक्सोट्रॉप। और ये कैनॉट मेक ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर, इसकी ग्रोथ के लिए जो चाहिए थे वो सारे नहीं
नहीं बना पा रहा था, तो उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम नहीं बन रहे थे जिसकी वजह से ये सारे इसेंशियल फंक्शंस कर पाए और यहाँ पे ग्रो कर पाए मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पे। तो यहाँ पे इसको जब एर्जिनिन दिया गया है बेटा, एर्जिनिन इज ए अमीनो एसिड, ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, एर्जिनिन इज ए अमीनो एसिड। तो ये अपनी नॉर्मल ग्रोथ करने लगा, प्रोटोट्रॉप की तरह ग्रोथ करने लगा था। तो ऑक्सोट्रॉप भी प्रोटोट्रॉप बन जाएगा अगर उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या देते हैं साथ में, एर्जिनिन। तो यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ होने लगी थी और ये न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करने लगा था। तो इसलिए जो इंड्यूस्ड हुई थी म्यूटेशंस, तो उसके कारण म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा बना, उसे क्या बोला गया, ऑक्सोट्रॉप। और जब इन्होंने बताया कि कुछ यहाँ पे एंजाइम काम नहीं करते हैं क्योंकि जीन में बदलाव आया है इसकी, और जीन में बदलाव आने से एंजाइम में बदलाव आया, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बिडल और टेटम ने, 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिडल और टेटम के द्वारा दिया गया था। 1 जीन और 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट बिडल एंड टेटम ने दिया था यहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो कि है MS स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन। इंड्यूस किया था म्यूटेशन से इन्होंने वीट प्लांट के अंदर, और इसके लिए गामा रेज को यूज़ किया था, जिससे सरबती सोनोरा वैरायटी बनाया था, पूसा लर्मा वैरायटी बनाया था। यही वो वैरायटीज़ थी, इस तरह की वैरायटी जो बनाएगी जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो MS स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडियन बोला जाता है, तो इसलिए उन्होंने इमिटेशंस की हेल्प से ही जो है इनकी अलग वैरायटी बनाई थी वीट की और दूसरे प्लांट्स की, राइस की। तो यहाँ पे वीट के ऊपर जो इंड्यूस की गई थी म्यूटेशंस गामा रेज की हेल्प से, सरबती सोनोरा बनाया था और पूसा लर्मा। तो यहाँ पे काम करते करते इन्होंने गामा गार्डन बनाया था, कहाँ पे, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में बेटा, जो कि राजेंद्र नगर में है। और ये क्या बोला जाता है, पूसा इंस्टीट्यूट इसे बोलते हैं, तो पूसा न्यू दिल्ली से कह देते हैं, या IARI न्यू दिल्ली भी इसी का नाम है। तो ये पूसा इंस्टीट्यूट जो है राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में बेटा, वहाँ पे गामा गार्डन इस्टेब्लिश किया गया MS स्वामीनाथन के द्वारा। अब देखो बेटा ये जो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल ही है, एक सोमेटिक म्यूटेशन, एक जर्मिनल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये जर्मिनल सेल में होंगे तो ये जो है पास ऑन होते हैं, अगर सोमेटिक सेल में होते हैं ये पास नहीं होंगे। तो सोमेटिक म्यूटेशन किसे कहते हैं, द ऑकर इन सोमेटिक सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जर्मिनल किसे कहते हैं, जो कि जर्मिनल सेल्स में होती हैं बेटा, 2 टाइप की सेल मिलती है बॉडी, एक गैमीट बनाने वाली इसको बोलते हैं जर्मिनल सेल्स, और जो गैमीट में रोल प्ले नहीं करते उनको बोलते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक म्यूटेशंस कैसे होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में दिखेंगे लेकिन वो अपने ऑफस्प्रिंग में पास नहीं कभी होंगे। जबकि जर्मिनल म्यूटेशन क्या होंगे, जर्मिनल सेल्स में होंगे अगर म्यूटेशन, तो वो इनहेरिटेबल हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग से भी पास होकर के जा सकते हैं, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे जर्मिनल म्यूटेशंस। जो काम था लेमार्क का बेटा वो इसी बेस पे था, उन्होंने कहा था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, वो इसी बेस पे था कि सोमेटिक म्यूटेशंस को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेमार्क बता रहे थे। जबकि डार्विनिज्म जो काम था वो क्या बता रहा था, वो जर्मिनल म्यूटेशंस को एक्सप्लेन कर रहा था। इसलिए डार्विन का काम जो है इसी पे बेस था, जर्मिनल म्यूटेशंस के ऊपर बेस था बेटा। तो आपने 2 बातें समझी यहाँ पे, सोमेटिक म्यूटेशंस और जर्मिनल म्यूटेशंस। सोमेटिक सेल में होने वाले म्यूटेशन कहलाएंगे सोमेटिक, और जर्मिनल में होने वाले जर्मिनल। और जो कि इनहेरिटेबल कौन से होते हैं, जर्मिनल वाले, नॉन इनहेरिटेबल कौन से होते हैं, सोमेटिक वाले। तो लेमार्क का काम किस पे बेस्ड था, सोमेटिक म्यूटेशन, और जर्मिनल म्यूटेशन में किसका काम था, डार्विनिज्म। अब हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितनी बातें हमने पढ़ी हैं बेटा डिस्कवरी के म्यूटेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन के बारे में, और जो लास्ट में टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ा हमने, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, अगर आपको सजेशन है वो मुझे बता सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।